सभी साथियों का नमस्कार, जय हिंद। साथियों, गोल्डन एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम लेके आए हैं भारत के संविधान के इतिहास के बारे में कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और सिलेक्टेड ही हमने कुछ अनुच्छेद लेके आए हैं जो अक्सर हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। उनका एक मिक्सचर फॉर्म है और सिर्फ महत्वपूर्ण ही अनुच्छेदों की बात करेंगे, एक ही लाइन में बात करेंगे ताकि आप सरल शब्दों में उस चीज़ को समझ जाएं और अपने एग्ज़ाम्स में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग आते हैं स्टार्टिंग से कि इसमें हमने क्या करा है, भारतीय संविधान के 80 महत्वपूर्ण अनुच्छेदों की सूची हमने एक ही नज़र में आपको बनाई है। ठीक है, मात्र 80 अनुच्छेद हैं, लेकिन ये सब मिक्स हैं। जो भी एग्ज़ाम में सिलेक्टेड अनुच्छेद हैं उन्हीं की ही बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग भारत के संविधान में वर्तमान समय में 448 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं, जबकि मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। मैंने आपको हर वीडियो में एक बात हमेशा बताई है, जब भी आप परीक्षा की किसी भी तैयारी करें तो सबसे पहले और सबसे आखिर की ज़रूर ईयर को या सन को जरूर ध्यान रखने, क्योंकि क्वेश्चन सबसे ज़्यादा उन्हीं से पूछे जाते हैं। सबसे पहले क्या था, सबसे आखिरी में क्या था। नेक्स्ट है इसमें कि भारत का संविधान 29 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था, जिसको 26 जनवरी 1950 में पूरे देश में लागू किया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। और इसमें जो मैंने येलो रंग से कर रखा है, इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखना है आपको, क्योंकि महत्वपूर्ण पॉइंट को हमने अंडरलाइन कर लिया है। नेक्स्ट हम लोग अब शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 1 से। यहाँ पे सीक्वेंस से नहीं होगा, जो सिलेक्टेड हैं उन्हीं की ही बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले बात करते हैं अनुच्छेद 1 के बारे में। संघ का नाम और राज्य की बात करते हैं। अनुच्छेद 1 में संघ के नाम की और राज्य क्षेत्र की बात करते हैं। फिर महत्वपूर्ण पॉइंट आता है इसमें अनुच्छेद 3, नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन की बात चलती है। किसकी बात चलती है? अनुच्छेद 3 में। नेक्स्ट हम लोग लेते हैं अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 हमारा है मौलिक अधिकार। देखिए, एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप मौलिक अधिकार अलग हैं और मौलिक कर्तव्य अलग हैं, कभी भी कंफ्यूज नहीं होना है। जब मौलिक अधिकार की बात करें तो अनुच्छेद 13 की बात करते हैं। मौलिक अधिकारों को संगत और उसका अल्पीकरण करने की विधियों के बारे में जानकारी देता है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता बरताए। ठीक है, ध्यान रखना, कानून के समक्ष समानता की बात करते हैं तो अनुच्छेद 14 की बात करते हैं। अनुच्छेद 16 क्या है? सरकारी नौकरियों में सभी के अवसर को समानता। जो आप सरकारी नौकरी की बात करते हैं, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए आप जो वीडियो देख रहे हैं, तो किसकी बात करते हैं हम लोग? अनुच्छेद 16 की बात करते हैं। अनुच्छेद 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता और उन्मूलन, मतलब जो हम कहते हैं छुआछूत, टचेबल की जो बात, जो चीज़ खत्म हुई है वो किसमें हुई है? अनुच्छेद 17। इसी पर एक वीडियो में और लेके आने वाले हैं, शिक्षा और संविधान के बारे में। इसमें बहुत से ज़्यादा इसमें डीपली हम बात करेंगे शॉर्ट में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 19 क्या कहता है? जो कहता है वो कहता है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में कुछ अधिकारों का संरक्षण। जो हमारे जो फ्रीडम है उसके बारे में जो बात करते हैं, किसकी बात करते हैं हम लोग? अनुच्छेद 19 की। 19 से याद रखना कि हमारा जो स्वतंत्र, हमारा 1947 में जो स्वतंत्र हुए थे, तो हम लोग 1900 की हमेशा ध्यान रखना। तो स्वतंत्रता की हमेशा बात है तो आपको याद रहेगा कब? 1900 की। अनुच्छेद 21 का कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसका कहता है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता की बात करते हैं। एंड 21A प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। किसका होता है? 21A का प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। अनुच्छेद 25 का कहता है अंतरात्मा की स्वतंत्रता, मनचाहा काम और धर्म के प्रचार प्रसार की स्वतंत्रता की बात यहाँ पर की जाती है। अनुच्छेद 30 को अल्पसंख्यक में शैक्षिक संस्थानों को स्थापित करने, उनका प्रशासन करने का अधिकार। एंड अनुच्छेद 31C क्या है? कुछ निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावित करने वाली विधियों की व्याख्या है। ठीक है, एक बात इसमें हमेशा ध्यान रखना आपको, यहाँ जो पॉइंट जो ले गए हैं बहुत सिलेक्टेड पॉइंट हैं। इन पॉइंट्स को ही आपको सिर्फ चाहे स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, चाहे आपको नोट कर लीजिएगा, और कुछ देर बाद मैं आपको उसकी PDF फाइल भी आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आप, क्योंकि ये जो पॉइंट सब जितने लिए गए हैं, बीच में गैप आपको दिखाई दे रहा है, ये गैप इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि ये वही सब पॉइंट्स हैं जो आपके
अब तक प्रीवियस एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट है आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट भी हम इसकी बात करते हैं, ये होता है अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों को लागू करने में रिट सहित अन्य उपचार। देखिए रिट का बहुत बड़ा रोल होता है, हम कोई भी सरकार से जवाब तलब कर सकते हैं, रिट के माध्यम से अपनी बात को वहाँ तक पहुँचा सकते हैं। एंड नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 38 राज्य लोगों कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाएगा। ठीक है। अनुच्छेद 40 का कहता है ग्राम पंचायतों का संगठन। ठीक है। ग्राम पंचायत संगठन एक समान नागरिक संहिता, मतलब जो नागरिकों के लिए हमारे जो एक कहते हैं एक समान उनकी सब क्वालिटी हो जाएगी, जिन्हें किसी को हम लोग ऊपर नीचे की बात नहीं करते हैं। और अनुच्छेद 45 से कहता है 6 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जहाँ एजुकेशन वाली बात चलती है तो इस टाइप के आर्टिकल्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अनुच्छेद 46 की बात करते हैं, इसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST व अन्य कमजोर वर्गों को शैक्षिक व आर्थिक हितों को बढ़ावा देने की यहाँ पर बात की जाती है। अनुच्छेद 50 में जो हम बात करते हैं कार्यपालिका से न्यायपालिका को अलग किया जाना। ठीक है। किसकी बात होती है यहाँ पे? न्यायपालिका को अलग किए जाने की अनुच्छेद 50 की बात की जाती है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और इन सब पॉइंट्स को ध्यान से समझिएगा। ये बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, सिलेक्टेड पॉइंट दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। किसकी बात करते हैं? अंतर्राष्ट्रीय शांति। देखिए शांति का शब्द जहाँ इस्तेमाल होता है तो अक्सर लोग जब भी हम किसी शगुन में देते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि 21 रुपये दे दो, 51 रुपये दे दो, 101 दे दो। तो हम ये कहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा शांति रिलीफ के लिए हम लोग बात करते हैं। तो ऐसे ध्यान रखना है आपको कि 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देता है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट आ गया अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य। मैंने अभी आपको ऊपर बताया था कि 13 में कि मौलिक अधिकार होते हैं और यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं हम लोग 51A में मौलिक कर्तव्य। कभी कभी बच्चे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होते हैं और जल्दबाजी में गलत ऑप्शन पर टिक कराते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अनुच्छेद 72। ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे माननीय हमारे राष्ट्रपति जी के लिए बात चल रही है। राष्ट्रपति की शक्तियों की बात चल रही है यहाँ पे, जैसे क्षमा देना, सजा का विलंबन, कुछ मामलों में सजा को कम करना आदि का प्रावधान किसमें है? अनुच्छेद 72 में। अनुच्छेद 74 में बात कर रहे हैं हम लोग राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए मंत्री परिषद की बात जो होती है वो हमारे अनुच्छेद 74 में बात होती है, 74 में बात होती है। अनुच्छेद 76 में क्या होता है? भारत में महान्यायवादी की बात चलती है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री का कर्तव्य क्या है उसकी बात होती है। किसकी? अनुच्छेद 78 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है तीनों आपके लिए, प्लीज़ को ध्यान रखिएगा और बहुत ज़्यादा एग्जाम्स में पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 110 की बात चल रहे हैं। धन विधेयकों की परिभाषा की बात करते हैं। यहाँ पे जो हमारे जो धन विधेयकों की बात होती है वो अनुच्छेद 110 में ही की जाती है। एंड नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय बजट की जो बात करते हैं हम लोग, जो बजट हर साल लेके आते हैं वो कहाँ से होती है? वो अनुच्छेद 112 की ही वहाँ पर चर्चा करी जाती है, उसके अंडर में होती है। प्लीज़ चैनल को लाइक कर दीजिएगा। अनुच्छेद 123 का कहता है संसद के मध्यावकाश के दौरान राष्ट्रपति की अध्यादेश प्रखत करने की शक्ति किसमें होती है? 123 में। अनुच्छेद 143 जो अनुच्छेद क्या कहता है? सुप्रीम कोर्ट में परामर्श करने का राष्ट्रपति की शक्ति होती है। सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने का मतलब आपस में वाद विवाद करने के लिए राष्ट्रपति को एक पावर होती है, वो किस में होती है? 143 अनुच्छेद। ठीक है। ये आर्टिकल आपको हमेशा बहुत ध्यान रहेगा। 143 बहुत ज़्यादा सभी के लिए महत्वपूर्ण होता है। ठीक है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 148 पे भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षण की बात जब करते हैं वो अनुच्छेद 148 की बात करते हैं। यहाँ पर सभी जो कंट्रोल ऑफ इंडिया होता है हमारा और जो हमारे जो लेखा जोखा की बात होती है वो किसकी होती है? अनुच्छेद 48 की। अनुच्छेद 149 में क्या होता है? भारत के नियंत्रण और महालेखा की शक्ति हमारे परीक्षण होता है, इनकी शक्तियों की बात करते हैं यहाँ पे, इनकी पावर की। ये थोड़ा सा आप इसमें प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें। ठीक है। इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट यही है कि यहाँ पे 48 में और 39 में से वहाँ शक्तियों को डिफरेंट करा गया है
और यहाँ पे शक्ति का डिफेंड नहीं किया गया है। राज्यपाल 155 में 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की बात की जाती है। 161 क्षमा को कम करने, टालने व विलंब करने का राज्यपाल की भी शक्ति होती है। जैसे राष्ट्रपति को होती है ऐसी राज्यपाल को भी इसकी एक शक्तियाँ होती हैं, पावर होती है, अथॉरिटी होती है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अनुच्छेद 163 में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, और अनुच्छेद 165 राज्य के महाविक्ता। आप इसमें जरा एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, यहाँ पे 160 के बाद से सभी 150 से बाद और 160 के बाद के जितने भी अनुच्छेद हैं, आर्टिकल्स हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इनको ध्यान से आपको देखना है, एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, हम लोग 165 की बात करते हैं, राज्य की महाधिवक्ता। अनुच्छेद 167 की बात करते हैं, राज्यपाल की जानकारी देने के लिए मुख्यमंत्री के कर्तव्य। 168 की बात करते हैं, राज्यों के विधानमंडलों की व्यवस्था की बात करते हैं। यहाँ पे अनुच्छेद 169 की बात करते हैं, राज्यों में विधान परिषद की रचना व उन्मूलन। अनुच्छेद 170 की बात करते हैं, राज्य में विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 171 की बात करते हैं, राज्य में विधान परिषदों की संरचना की बात करते हैं। अनुच्छेद 172 में बात करते हैं, राज्य विधानमंडलों की अवधि की बात होती है। ये सभी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको एक बार आप ध्यान से फिर से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, क्योंकि यहाँ से सीरीज हमने ली है, ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्स में पूछी जाती है। आप चाहे पिछले एग्ज़ाम देखकर भी आइडिया लगा सकते हैं। एंड नेक्स्ट है आपका 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि, और 173 में राज्य विधानमंडल सदस्य की योग्यता की बात करते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। अनुच्छेद 174 की हम जब बात करते हैं तो 174 हमारा क्या कहता है, राज्य विधायिका के छात्र सत्रवाचन और वह राज्य के विधायिका का विघटन होता है यहाँ पे। अनुच्छेद 178 की अगर बात करें तो विधानसभा के स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की यहाँ पे जो बात की जाती है वो 178 अनुच्छेद की बात की जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट हमारा ये भी होता है 179 अनुच्छेद महाविक्ता की शक्तियाँ, मानवाधिकार, प्रतिरोध, मतलब जो इम्यूनिटी की बात करते हैं यहाँ पे। अनुच्छेद 200 में क्या होता है कि राज्यपाल द्वारा बिल को स्वीकृति की जाती है। जो राज्यपाल जो होता है, जो बिल को जो स्वीकृति दी जाती है वो किस में होती है, अनुच्छेद 200 में, 200 में। ठीक है, एंड नेक्स्ट है हमारा अनुच्छेद 202 राज्य विधानमंडल वार्षिक वित्तीय वितरण द्वारा जो बजट हमारा होता है वो हमारा किस में होता है, 202 की बात करते हैं। और 210 में क्या होता है, राज्य विधानमंडल में इस्तेमाल की जाने वाली जो भाषा होती है वो किसकी होती है, अनुच्छेद 210 की बात की जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 212 में न्यायालयों को राज्य विधानमंडल की कार्यवाही के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखना, पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 212 क्या कहता है कि जो न्यायालय में राज्य विधानमंडल की कार्रवाई के बारे में पूछताछ करने का अधिकार नहीं है ये कोई। और अनुच्छेद 213 क्या कहता है, राज्य विधानमंडल के अवकाश में राज्यपाल द्वारा अध्यादेश प्रख्यापित करने की शक्ति है, किसको, अनुच्छेद 213 में। ठीक है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा।